जो व्यक्ति कर्म के फल की इच्छा छोड़कर अपना कर्तव्य करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है। जिसे सन्यास कहते हैं वही योग है। बिना इच्छाओं को छोड़े कोई योगी नहीं बन सकता। योग की शुरुआत करने वाले के लिए कर्म आवश्यक है और योग में स्थिर व्यक्ति के लिए शांति आवश्यक है। जब व्यक्ति इंद्रियों के विषयों और कर्मों में आसक्ति छोड़ देता है तब वह योग में स्थित माना जाता है। मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, क्योंकि मन ही मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है। जिसने मन को नहीं जीता उसके लिए वही शत्रु है। जिसने मन को वश में कर लिया वह सुख दुख, ठंड गर्मी और मान अपमान में शांत रहता है। जो ज्ञान और आत्मसंतोष से संतुष्ट रहता है वही सच्चा योगी है। जो मित्र, शत्रु, शुभचिंतक, पापी और संत सभी को समान दृष्टि से देखता है वही श्रेष्ठ है। योगी को एकांत स्थान में बैठकर मन को नियंत्रित करते हुए ध्यान करना चाहिए। स्वच्छ स्थान पर न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा आसन बनाकर बैठना चाहिए। मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके ध्यान करना चाहिए। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखकर ध्यान में स्थिर रहना चाहिए। भय रहित, शांत और संयमी होकर मन को ईश्वर में लगाना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करने वाला योगी परम शांति को प्राप्त करता है। जो बहुत अधिक खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, बहुत सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, वो योग में सफल नहीं हो सकता। जो भोजन, सोने जागने और कामों में संतुलन रखता है वह योग में सफल होता है। जब मन नियंत्रित होकर आत्मा में स्थिर हो जाता है तब व्यक्ति योग में स्थित होता है। जैसे हवा रहित स्थान में दीपक की लौ नहीं हिलती, वैसे ही स्थिर मन वाला योगी होता है। ध्यान में स्थिर होकर मन शांत हो जाता है और आत्मिक आनंद मिलता है। योगी ऐसा आनंद प्राप्त करता है जो इंद्रियों से नहीं आत्मा से मिलता है। उस आनंद को पाकर व्यक्ति किसी अन्य लाभ को बड़ा नहीं मानता। दुखों से मुक्त होने की अवस्था को योग कहते हैं।